इनकी कोई AK-47 रिकवरी नहीं हुई थी। अगर आप पूरे डॉक्यूमेंट्स देखें तो उनको क्या मिला था, एक स्प्रिंग मिली थी। तो संजय दत्त ने कहा कि मुझे जाना है जेल, जेल से लेटर लिखे। कई बार हमको पत्र लिखते थे, बड़े ही इमोशनल लेटर्स लिखते थे। जो टाडा है, पोटा है, मकोका है, ये इतने कड़े कानून हैं कि अगर आपने पुलिस के सामने कन्फेशन कर लिया तो आपको बचाने वाला कोई नहीं है। ही हैड बीन विक्टिमाइज्ड बिकॉज ऑफ हिज फादर। और कोई होता शायद तो कुछ भी नहीं होता। इनकी कोई AK-47 रिकवरी नहीं हुई थी। अगर आप पूरे डॉक्यूमेंट्स देखें तो उनको क्या मिला था, एक स्प्रिंग मिली थी। उस स्प्रिंग के बेसिस पे कहा गया कि AK-47 की स्प्रिंग है। बाद में कहा गया कि नहीं, इतनी बड़ी स्प्रिंग तो AK-47 में लगती नहीं है। तो फिर दूसरी स्प्रिंग लेके आ गए, चेंज भी कर दिया उसको। और अल्टीमेटली जो टाडा है, पोटा है, मकोका है, ये इतने कड़े कानून हैं। जो रॉलेट एक्ट था ना अंग्रेजों के टाइम में, जैसे जिसके खिलाफ हमारी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुई थी, ये ऐसा ही एक तरह का कानून है कि अगर आपने पुलिस के सामने कन्फेशन कर लिया तो आपको बचाने वाला कोई नहीं है। एक ही कंडीशन अब नई है कि जिसमें कि गैजेटेड ऑफिसर जो है उसके सामने आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है। अब कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होती है इसकी। आपने लिख लिया स्टेटमेंट और हो गया कि मेरे सामने इसने ऐसा ऐसा बोला। मैक्सिमम केसेज में कन्फेशन देने वाले को, अपने बयान देने वाले को मालूम ही नहीं है उसने क्या बयान दिया है। जो 161 स्टेटमेंट होता है, ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम है। 164 के कितने ऐसे स्टेटमेंट हैं मुझे मालूम है कोर्शन में होता है। आप धमकाते हो कि आपकी वाइफ को बंद कर देंगे अगर आपने नहीं बोला तो। अगर आपने साइन नहीं किया तो आपने साइन नहीं करना, कोर्ट ने बोलना है आपको, वरना आपकी वाइफ को भी अरेस्ट करेंगे इन्वेस्टिगेशन में। अरेस्ट तो हो ही जाओगे ना, फिर बेल तो आप कराते रहोगे, बाद में वाइफ भी चलेगी, बच्चे भी चलेंगे, तो आपकी क्या बचेगी आपकी। ये जो चीज़ है ना, तो ये हिंदुस्तान के कानून में ये एक पहलू है। ऐसे ही संजय दत्त के साथ है कि वो पहले वो क्या थे भगवान जाने, मैं तो जानता नहीं था उनको उस टाइम पे। लेकिन जब मैं मिला तो ही वॉज कम्प्लीटली ए मैन हु वॉज फ्रेंड ऑफ फ्रेंड्स, और बहुत ही अच्छे तरह से बात करना, बड़े सुलझे हुए। जब जेल भी जाना था तो संजय दत्त ने कहा कि मुझे जाना है जेल, जेल से लेटर लिखे। कई बार हमको पत्र लिखते थे, बड़े ही इमोशनल लेटर्स लिखते थे, अपने जेल के बारे में बताते थे। एक बार मुझे बोले कि मैं कल आऊँगा, आप आइएगा ज़रूर। तो मैं जब गया उनके यहाँ घर पे गया तो अपना अंडरवियर लेके आए। वो बोली क्या है, बोले मेरा अंडरवियर है। बोले इसमें क्या है, तो उन्होंने निकाला तो उसमें करीब 50-60 छेद थे अंडरवियर में। उन्होंने बोला कि ये कपड़ा पहनता हूँ क्योंकि कपड़े हमें अलॉट होते हैं ना हम लोगों को, उतने ही मिलते हैं, लिमिटेड ही मिलते हैं। और इसके वो आदमी संजय दत्त जो एक टाइम पर एक बार में कपड़े एक ही बार पहनते थे। जो कपड़ा उन्होंने एक बार पहन लिया, नेक्स्ट डे वो फेंक देते थे। और उस आदमी को ये कपड़े मिले जो कि इसमें आपके छेद हैं और आप उसको पहन रहे हो, नहीं तो आप वो भी नहीं रहेगा आपके पास। जो उनको जेल की मजदूरी के पैसे मिले थे, उस पैसे को उन्होंने इतना संभाल के रखा था। तो मैं कई चीज़ें उनके बाकी व्यक्तिगत जीवन का मैंने देखा, और बहुत ही उनकी नया जो उनका ये परिवार है वो भी बड़ा अच्छा परिवार है। जो उनकी पत्नी है वो भी बहुत समझदार हैं। एक तरह से परिवार उनका संभल गया। ये जेल में जो टाइम स्पेंड करते हैं, एंड काफ़ी टाइम बोला गया है कि एक उनका नया वर्जन आता है, इट्स अ वर्जन 2.0। सो आपका एक्सपीरियंस में कोई आदमी जो जेल गया हो और जेल से वापस निकला हो, तो उसमें किस टाइप के चेंजेस होते हैं मेंटली, फिजिकली? क्या उनका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है? जब जेल गए ना, पहली बार जेल गए तब तो मैं नहीं जानता था, लेकिन जब इस बार जब कन्विक्शन हुई और वो जेल गए थे तो कोई चेंज नहीं था। वो बड़े सुलझे हुए आदमी थे जी। उनकी दोस्ती ड्राइवर से भी होती है, अपने खाना बनाने वाले से भी होती है। किसी बात को लेके बिना बात के उनका हंगामा नहीं होगा। कोई बात जो कहना चाहते हैं कह देंगे। उनका मूड लेकिन कभी कभी फिर भी जाता है, जैसे वो नाराज़ हो जाएंगे तो बोल देंगे, बट ज़्यादातर टाइम पे मुझे लगता है कि बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं और उन्होंने इसको बड़े स्पिरिट में लिया। आप सोचिए ना, संजय दत्त चुनाव लड़ना चाहते थे लखनऊ से, और ऑलमोस्ट तैयारी हो चुकी थी, सब कुछ, वो चुनाव जीतते MP होते, क्योंकि लखनऊ से कोई उनको हरा नहीं सकता था। अटल बिहारी वाजपेयी जी उसमें एम्स में थे, आशीर्वाद लेने गए, मिल के आए, सब कुछ करके आए। लौट के जब आए तो युवा के अब नॉमिनेशन करना है, सब कुछ हो गया। लेकिन इस बीच में कोर्ट का ऑर्डर आ गया और वो परमिशन लेने के लिए गए तो नहीं कॉन्टेस्ट कर पाए इलेक्शन। अब नहीं कॉन्टेस्ट कर पाना, और उसके बाद फिर एक नॉर्मल, बिल्कुल कोई उनको तकलीफ़ नहीं होती थी। उनको एडजस्ट करने में बहुत कम टाइम लगता था। मैंने, अब देखिए, कैंसर सर्वाइवर हैं अब तो, उनके लंग्स का कैंसर था और दोनों लंग्स में इन्फेक्शन था, दोनों साइड में। जब वो दिखाने गए डॉक्टर को तो डॉक्टर्स ने कहा सर्जरी करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा सर्जरी छोड़ के बाकी रास्ता बताओ, मैं ऐसे ही रहूँगा सर्जरी के बिना।
और देखिए भाग्य उनका वो ठीक हो गया। बहुत ही पॉजिटिव पर्सन है, बहुत ही पॉजिटिव स्पिरिट है उनके अंदर, बात करने का ढंग, कभी भी फ़ोन करेंगे बड़े अच्छे से उनको फ़ोन आता है कि सर कैसे हैं, क्या है, बच्चे कैसे हैं, हर एक आदमी के बारे में हालचाल पूछेंगे। ये केवल मेरी बात नहीं है, जितने भी दोस्त हैं, जी। अगर मैं तो नहीं फ़ोन करता उनको, ज़्यादातर भूल जाता हूँ मैं फ़ोन करना, उनका फ़ोन आता है। बहुत ही अलग तरह की उनकी बातचीत होती है और हमेशा एक जेन्युइन व्यक्ति की तरह वो आपसे बात करेंगे।